27 फरवरी 1931 ये वो दिन था जब एक महान क्रांतिकारी पंडित चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजी फौजों से अकेले लड़े और अंग्रेज सोल्जर को निशाना बनाने के बाद जब आजाद की पिस्तौल में सिर्फ एक गोली बची तब खुद को ही गोली मारकर देश के लिए शहीद हो गए। लेकिन हाल ही में एक मीडिया चैनल से बात करते हुए आजाद के परिवार का आरोप है कि आजाद की मुखबरी करने में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का हाथ था। लेकिन इन तथ्यों में कितनी सच्चाई है जानेंगे आज की वीडियो में। मेरा नाम है रिट गोफ और स्वागत है आपका एक और नॉलेजेबल वीडियो में। 27 फरवरी का वो दिन न जाने कितने बुजुर्गों को याद है और न जाने कितनी किताबों में ये कहानी हमेशा के लिए अमर हो चुकी। पंडित चंद्रशेखर आजाद महज 14 या 15 साल के थे जब 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ने के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। उस दौरान जब उन्हें जज के सामने पेश किया गया तो जज ने उनसे कुछ सवाल किए, लेकिन आजाद के तीखे जवाब सुनकर अंग्रेज जज के होश उड़ गए। तुम्हारा नाम क्या है? आजाद। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? स्वाधीनता। तुम्हारी माँ का क्या नाम है? आजादी। तुम्हारा घर कहाँ है? जेल खाना। तुम काम क्या करते हो? भारत माता को स्वाधीन कराने की साधना। ऐसे बेढंगे उत्तर क्यों देते हो? जानते नहीं ये अदालत है? मेरे उत्तर सही हैं। क्या तुमने सिपाहियों पर हमला किया? हाँ, क्योंकि सिपाही सत्याग्रहियों को बूट की ठोकरें मार रहे थे और गालियां बक रहे थे। और वो इतना गुस्से में आ गया कि उस अंग्रेज जज ने चंद्रशेखर को 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई। जिस समय अंग्रेजी हुकूमत के सिपाही आजाद को मार रहे थे उस समय भी आजाद भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे। अंत में सजा भुगतने के बाद जिस समय वो जेल से बाहर आए तो आजाद को जेलर ने 3 आने दिए, लेकिन आजाद के अंदर इतना जुनून भरा था कि वो 3 आने आजाद ने जेलर के मुंह पर दे मारे। इस घटना के बाद से ही चंद्रशेखर तिवारी को दुनिया चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानने लगी। अब बात करते हैं 27 फरवरी 1931 के दिन आखिर हुआ क्या था और इसके पीछे की असल कहानी क्या है। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हो या काकोरी रेल लूट या फिर सांड्रस की मौत, आजाद की प्लानिंग ने अंग्रेजों की जमीन खिसकाई हुई थी। लेकिन 8 अप्रैल 1929 में जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने दिल्ली असेंबली में बम फोड़ने का निश्चय किया जिसमें आजाद ने उनका साथ भी दिया, अंग्रेजी गवर्नमेंट ने इन सभी क्रांतिकारियों को पकड़ने में पूरी ताकत लगा दी। भगत सिंह और राजगुरु तो पहले ही पकड़े जा चुके थे, लेकिन आजाद उनके हाथ ना लग सके। आजाद सबसे ज्यादा दुखी तब हुए जब अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई, लेकिन आजाद इन सभी की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलवाना चाहते थे। इसके लिए वो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने आनंद भवन इलाहाबाद गए। पंडित नेहरू ने आजाद को पहली बार ही देखा था। कुछ किताबी तथ्यों में साफ साफ लिखा है कि आजाद पंडित नेहरू से कुछ धन मांगने गए थे ताकि वो रूस जा सके। लेकिन अभी हाल ही में चंद्रशेखर आजाद के परिवार ने उनकी मृत्यु को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए थे। चंद्रशेखर आजाद के भतीजे सुजीत तिवारी आजाद और उनके परपौत्र अमित आजाद ने आरोप लगाया है कि उनकी शहादत के लिए पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ही जिम्मेदार थे, क्योंकि पंडित नेहरू को ही पता था कि चंद्रशेखर आजाद की लोकेशन क्या है और चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मौजूद है। आनंद भवन में उनसे गए कुछ धन लेने कि हमें शस्त्र लेने हैं अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। तो उन्होंने उनको पहले कुछ अहिंसा के उपदेश सुनाए और उसके बाद उनके कहने पर उन्होंने धन दिया तो पर आज़ाद जी ने नकार दिया। उन्होंने कहा आप इसको रखें, मैं अल्फ्रेड पार्क अपने मित्र से आगे की चर्चा करके बना लूँगा प्लान। वो वहाँ चले गए। उसी एचआरए के सक्रिय सदस्य वीरभद्र तिवारी, उनकी भी मुखबरी थी पक्की। ये 2 मुखबरियों से चंद्रशेखर आजाद अपनों से हारे थे और उन्होंने कहा था ना, इंग्लैंड के लोहे ने ऐसी गोली नहीं बनाई जो मुझे इस शरीर को छेद सके। 8:30 बजे 27 फरवरी को आनंद भवन पहुंचते हैं आजाद। सुखदेव राज साइकिल चला रहे थे, ये पीछे बैठे थे। विवेकानंद की बुक और श्रद्धानंद की बुक इनकी झोले में थी, झोला टंगा था, एक पिस्टल थी उसमें। वो तो पिस्टल रखते ही थे, सभी को मालूम। आजाद साइकिल खड़ी करके उतरे ही थे, सुखदेव राज को फरार कराने में पहली गोली इनके जांग में लग गई।
लेकिन पंडित नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, गांधी इरविन वार्ता शुरू होने से पहले चंद्रशेखर आजाद 1931 में इलाहाबाद उनके आवास पर उनसे मिलने आए थे। उन्होंने लिखा, एक अजनबी मुझसे मिलने मेरे घर आया और मुझे बताया गया कि वह चंद्रशेखर आजाद है। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन मैंने उसके बारे में 10 साल पहले सुना था, जब उसने कम उम्र में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। नेहरू आगे लिखते हैं, आजाद जानना चाहता था कि क्या ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के बीच होने वाले समझौते में उन लोगों को भी राहत मिलेगी और क्या उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से रहने की अनुमति दिए जाने की संभावना है। नेहरू आगे लिखते हैं, मैंने आजाद को काफी समझाया कि जिस रास्ते पर वो चल रहा है वो रास्ता सही नहीं है और अगर वो उसके साथ ही समझौता होने तक शांत रहेंगे तो अंग्रेजी हुकूमत उनके प्रति नरमी से पेश आ सकती है। अब इन सब बातों में कितनी सच्चाई है ये तो कहना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन धर्मेंद्र गौड़ के कथन से भी स्पष्ट होता है कि वीरभद्र जो आजाद का प्रिय मित्र था, उसने ही चंद्रशेखर आजाद की लोकेशन की मुखबरी अंग्रेज हुकूमत को दी थी। जब ये जानकारी अंग्रेजों को पता चली कि चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में मौजूद है, तो पुलिस का एक दल शाम के करीब 4 बजे अल्फ्रेड पार्क पहुंचा और उन्होंने पार्क को चारों तरफ से घेर लिया। उस समय आजाद और उनका साथी पार्क के अंदर मौजूद थे। धीरे धीरे पुलिस सोल्जर ने अपनी पोजीशन ली। अब जैसे ही पुलिस ने आजाद पर फायरिंग की तो पहली गोली उनके दाएं पैर में लगी और वो एक बरगद के पेड़ के आड़ में छिप गए, जिसके बाद आजाद ने अपने साथी को वहां से भागने के लिए कहा और जवाबी कार्रवाई करते हुए अंग्रेज सिपाही पर फायरिंग करने लगे और काफी सारे अंग्रेज सिपाही को घायल भी कर दिया। लेकिन 20 मिनट के बाद उनकी गोलियां खत्म हो गई और अब उनके पास केवल एक ही गोली बची थी। अंग्रेजों के हाथ न पकड़े जाने की कसम को पूरा करते हुए उस गोली से उन्होंने खुद को शूट कर लिया और वीर गति को प्राप्त हुए। इस तरह भारत माँ का एक और वीर सपूत शहीद हो गया। आजाद ने अपने शब्दों में कहा था, हम आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। अंग्रेज सरकार पकड़ना तो दूर, उनकी गोली में इतनी हिम्मत कहा कि वो आजाद को मार सके और इस तरह भारत का एक और वीर सिपाही महज 24 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त हुआ। उम्मीद है लिटगोफ की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। इतना सपोर्ट करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।